सो फ्रेंड हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड एक बहुत बिग अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए एनपीएस और यूपीएस का जोरों शोरों से विरोध हो रहा है। यहाँ पे एक पेपर कटिंग वायरल होते ही दूसरा पेपर कटिंग आ चुका है। और यहाँ पे देखिए अभी नीचे जो मैं इसके पहले वीडियो बनाया था वो भी इसी से रिलेटेड था। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें बोला गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि एनपीएस नो यूपीएस, सिर्फ और सिर्फ यूपीएस। तो यहाँ पे कर्मचारियों का डिमांड ये है कि हमें यूपीएस जो है नया ये नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओपीएस। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या अपडेट आया है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये लिखा है कि लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में समीकरण बनाएगी, बिगाड़ेगी पेंशन योजना। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कमेटी बनी लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। तो और क्या क्या अपडेट निकला है यहाँ पे देखिए लिखा है कि चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम अहम मुद्दा रहेगा। ओपीएस चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। केंद्र सरकार की ओर से पेंशन को लेकर नई योजना यूपीएस यूनाइटेड पेंशन स्कीम लाने के बाद यह मामला और गर्मा गया है। फिर कह रहा है कि सरकार जहां यूपीएस के लाभ गिना रही है, वहीं कर्मचारी संगठनों के साथ साथ विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। फिर कह रहा है कि कर्मचारियों ने इस सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्हें केवल और केवल ओपीएस चाहिए, कोई नई स्कीम लागू करने नहीं देंगे। वहीं विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार के घेरने के लिए रणनीति तय कर ली है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि तर्क दोनों ही योजनाओं में दिन रात का अंतर। यहाँ पे लिखा है कि कर्मचारी नेता का तर्क है कि ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में दिन और रात का अंतर है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर 1700 रुपये तक की पेंशन मिल रही है, जबकि ओपीएस की बात करें तो वह 10 गुना अधिक हो जाती है। अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील लांबा का कहना है कि अब केंद्र सरकार यूपीएस लेकर आई है, वो भी कर्मचारियों के साथ छलावा है। कह रहा है कि एक बात तो तय हो गई है कि न्यू पेंशन स्कीम अच्छी नहीं है, ये तो सरकार ने भी मान लिया। अगर एनपीएस अच्छी होती तो यूपीएस लाने की ज़रूरत क्या है। फिर यहाँ पे लिखा है कर्मचारियों को केवल और केवल ओपीएस चाहिए, नई पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं करेंगे। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। बोला गया है कि ओपीएस को लेकर चर्चा हुई तेज, कर्मचारियों को साधने में जुटे सभी दल। फिर यहाँ पे लिखा कि नई पेंशन स्कीम के खिलाफ कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल, भाजपा गिना रही लाभ। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि कमेटी बनी लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन के लिए हरियाणा सरकार ने 20 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की कर्मचारियों के साथ बैठक तो हुई लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। फिर कह रहा कि कर्मचारियों से सरकार ने इस स्कीम के बारे में डेटा मांगा था, लेकिन कई बार समय मांगने पर भी दोबारा बैठक नहीं हुई। इसके बाद कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारी दिल्ली और पंचकुला में 2 बड़ी रैलियां करके सरकार को चेता चुके हैं। अब करा तो फ्रेंड ये रहा अपडेट। और देखिए यहाँ पे देखिए लिखा कि ओपीएस के अलावा और कुछ मंजूर नहीं थे। यहाँ पे देखिए कौन बोले हैं, विजेंद्र धारीवाल बोले हैं। और पेंशन बाहरी संघर्ष समिति हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये। और यहाँ पे देखिए ये बोले हैं कि ओपीएस कांग्रेस ने ही बंद की थी, सुदेश कटारिया ये बोल रहे हैं। तो फ्रेंड और क्या क्या अपडेट है और नीचे देखिए यहाँ पे देखिए लिखा कि एनपीएस यूपीएस का मात्र सुधार और कर्मचारियों को बरकरार लाने की कोशिश। मतलब कि यहाँ पे कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ पे यूपीएस लाके यहाँ पे न ही एनपीएस अच्छा है न ही यूपीएस। तो यहाँ पे दोनों का विरोध हो रहा है यहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट सोच रही है कि यहाँ पे कर्मचारियों को छोटा मोटा पेंशन स्कीम देके इनको इसी में बहलाया फुलाया जाए। लेकिन आप लोग ये समझ जाइए कि न्यू पेंशन स्कीम चाहे ओपीएस हो, ये एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, ये दोनों बेकार है और इस पे पेंशन भी काफ़ी कम है। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जितने भी कर्मचारी यहाँ पे जुड़े हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।